गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 7 की जो यूनिट 4 शुरू हुई है हमारी रैशनल नंबर, उसकी एक्सरसाइज 4.2 के बारे में पढ़ेंगे। इस एक्सरसाइज के अंदर या ये एक्सरसाइज शुरू करने से पहले मैंने आपको बताया था कि रैशनल नंबर होता क्या है कि p अपने में क्या के रूप में लिख सकूं। p आपके पास क्या होगा, न्यूमरेटर, ठीक है, और क्या होगा हमारे पास है डिनोमिनेटर, ठीक है। और क्या करना कि क्या हो कभी भी आपके पास क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, क्या हो कभी भी जीरो ना हो और p अपॉन क्या के रूप में हो, और p और क्या हो कैसे इंटीजर होनी चाहिए, यानी ये p और क्या दोनों प्लस कर सकते हैं, दोनों माइनस के भी, या एक प्लस का एक माइनस का, या एक माइनस का एक प्लस का, वो कैसे भी हो सकता है बस। और जीरो ऊपर आ सकता है, नीचे नहीं आ सकता, ठीक है। ये क्या होगा p अपॉन में क्या के रूप में हो और क्या कभी भी जीरो के बराबर ना हो, वो क्या होगा हमारे पास रैशनल नंबर होंगे। अब देखेंगे एक्सरसाइज 4.2 हम कैसे करते हैं। 4.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, करेक्ट किसी का स्टैंडर्ड फॉर्म ढूंढना है, स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं लोएस्ट टर्म कहते हैं, ठीक, स्मॉलेस्ट टर्म कहते हैं, बात क्या है यार, सिंपल सिंपल टर्म कहते हैं, बात क्या है एक ही है, यानी आंसर छोटे से छोटा, यानी मेरे पास जो आंसर आ गया उसका जितना छोटा रूप हो सकता है आपको उसको छोटे रूप में करना है। सपोज दैट ये आ गया 2/3 एंड 9/12। अब 2 भी क्या है प्राइम नंबर, 3 भी क्या है प्राइम नंबर, ऊपर और नीचे दोनों कैसे हो गए प्राइम नंबर हो गए। एक दूसरे पर ध्यान है तो ये क्या है स्मॉलर कह लीजिए, स्टैंडर्ड कह लीजिए, लोअर कह लीजिए, सिंपल कह लीजिए, मतलब जो संख्या जिस रूप में है उसी रूप में रह जाए वो तो क्या होगी स्टैंडर्ड फॉर्म। अब देखिए ये 9/12, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, कितना गया 3/4 आ गया। अब 3/4 क्या आ गया, दोनों स्मॉलेस्ट नंबर के रूप में आ गए, यानी था क्या 9/12, सोल्व किया तो क्या बन गया 3/4, यानी ये क्या है स्टैंडर्ड रूप में नहीं है, इसका स्टैंडर्ड रूप मैंने बनाया, यानी इसी संख्या को दे रखी है, अब उसको सोल्व होता है उसको सोल्व करेंगे, ठीक है। ऊपर नीचे वाली संख्या दोनों किसी एक सेम नंबर का क्या है मल्टीपल या डिविजिबल है, उसको सोल्व करेंगे और आप आंसर से फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट ऐसे होगा। सेकंड क्या है, सेकंड है क्वेश्चन नंबर सेकंड, करें रिप्रेजेंट 2/7 in a नंबर लाइन। ध्यान रखना किसी भी नंबर को जो रैशनल नंबर है उसको एक नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, कैसे करते हैं ये हम आपको बताएंगे। देखिए अगर जब कोई नंबर दे उसको कहीं रिप्रेजेंट करना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप एक ऐसे एक नंबर लाइन ड्रा करेंगे, ठीक है। यहां रखेंगे 0 और एक नंबर लाइन और ड्रा कर लेंगे। अब यहां रखूंगा 0, अब ये यहां 0 और यहां 0 मतलब क्या होगा, यहां मान लीजिए ऐसे आ गया -5/6, यहां रिप्रेजेंट करनी है नेगेटिव टर्म और यहां रिप्रेजेंट करनी है पॉजिटिव टर्म। अगर पॉजिटिव करनी है तो 0 आप यहां लेंगे और ऐसे करेंगे बढ़ेंगे, अगर नेगेटिव है तो 0 यहां लेंगे, फिर ऐसे संख्या पुट करते चले जाएंगे। दोनों संख्या कैसे रिप्रेजेंट होती है देखिए, 2/7 मेरे को रिप्रेजेंट करना है, इसका डिनोमिनेटर देखना हमेशा, क्या देखना है डिनोमिनेटर, ठीक। हमने
लास्ट क्लास में नंबर 9 निकल के तो यहाँ पे भी 0 आ गया, यहाँ 1 आ गया, यहाँ 2 आ गया, यहाँ 3 आ गया, यहाँ 4 आ गया, ऐसे करना। यहाँ भी वैसे होगा। अब मुझे पता है कि 0 के बाद क्या आएगा 1, यहाँ 1 आएगा। अब वो 1 का नाउ कहाँ पे, जब क्या हो मेरे पास रैशनल नंबर हो या कोई फ्रैक्शन वाली संख्या हो उसको रिप्रेजेंट करना हो। नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करना है तो सिंपल ऐसे कर देंगे रिप्रेजेंट। 3 रिप्रेजेंट करिए 3 आ गया, 2 करिए तो 2 हो गया, 4 गया तो 4 गया, 1 कहीं तो 1 गया, 0 गया तो 0 गया, -1 कहीं तो -1 -1 0। ठीक है, लेकिन अब कैसे है रैशनल नंबर है तो अब 0 के तुरंत बाद 1 नहीं आएगा, फिर 1 के बाद 2 नहीं आएगा, तुरंत नहीं आएगा, और 2 के बाद तुरंत 3 नहीं आएगा। आप कभी स्केल देखते हो तो स्केल में ऐसे होता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जहां आपको कुछ इस प्रकार 1 मिलता है ना, तो हम इस स्केल के हिसाब से ही इसमें क्या करेंगे सॉल्यूशन करेंगे। कभी भी देखोगे कि 0 और 1 के बीच में काफी स्मॉल लाइन होती है हमारे पास, एक थोड़ी लाल होती है, वो होती है मिड पॉइंट, काफी है मिड पॉइंट किसका 0 और 1 के मिड पॉइंट, 1 और 2 के मिड पॉइंट कर सकते हैं। अब यहाँ पर 1 कब आएगा, यहाँ तो बनाया 10 के बाद, लेकिन यहाँ 1 कब आएगा, तो क्या करना है डिनोमिनेटर देखना है। मैंने डिनोमिनेटर देखा कितना है 7 है, तो क्या करूँगा 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ 1 आएगा, यानी जितना डिनोमिनेटर है 0 के बाद उतने पार्ट करके चल जाइए और उस पार्ट पर जो डिनोमिनेटर है उतने पार्ट में क्या मिलेगा 1 मिलेगा। कितना पार्ट नीचे डिनोमिनेटर 7, तो 0 के बाद क्या किया मैंने 1 2 3 4 5 6 7 क्या मिला 1, फिर दोबारा 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ मिल जाएगा। तो इसी प्रकार 1 2 3 4 5 6 7 मिल जाएगा 3, इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे। अब मैंने देखा कि 0 और 1 तक मैंने क्या किया 7 पार्ट के, 1 से 2 के बीच में भी 7 पार्ट, 2 से लेकर 3 तक भी 7 पार्ट, क्योंकि मेरे पास डिनोमिनेटर क्या है 7 है। ठीक है, अब देखिए ये पहला पार्ट है किसका 7 स्टार्ट कर दिया ना, ये दूसरा पार्ट है, ये तीसरा पार्ट है, ये 4th पार्ट है, ये 5th पार्ट है, ये 6th पार्ट है, ये 7th पार्ट, ये 2 पार्ट किसका है, जितना डिनोमिनेटर है ना सबके अपॉन में वही डिनोमिनेटर 7 7 7 7 7 अपॉन में 7 7 हो जा 7। अब ये 8 पार्ट है, 8 अपॉन में 7 9 अपॉन में 7 10 अपॉन में 7 11 अपॉन में 7 12 अपॉन में 7 13 अपॉन में 7 14 अपॉन में 7 आ गया 2 आ गया। मान ये कह दिया कि 11 अपॉन में 7 रिप्रेजेंट कीजिए, 2 अपॉन में 7 कीजिए, ये 2 अपॉन में 7 11 अपॉन में 7 ये रहा मेरे पास 11 अपॉन में 7। क्या करना है आपको, उसका जो डिनोमिनेटर है, जितना डिनोमिनेटर है उसको एक बार देखना है कितना है डिनोमिनेटर, फिर 0 के बाद उतने नंबर पर भी क्या आएगा 1, उतने ही नंबर पर क्या आएगा 2, उतने ही नंबर पर क्या आएगा 3। फिर क्या करेंगे पार्ट के नेचुरल नंबर चलते चले जाएंगे 1 2 3 4 5 6 और सबके नीचे जितना डिनोमिनेटर है वही डिनोमिनेटर आता चला जाएगा। अब देखिए माइनस का 5 अपॉन में 6, अब कोई फर्क नहीं पड़ता है नेगेटिव टर्म है या पॉजिटिव, दोनों का तरीका क्या है एक ही है, बस ध्यान रखना पॉजिटिव टर्म करनी है रिप्रेजेंट तो 0 यहाँ ले लेना, नेगेटिव संख्या करनी है रिप्रेजेंट 0 आप यहाँ ले लेंगे। अब 0 आपने यहाँ लिया, नीचे डिनोमिनेटर कितना है मेरे पास 6, मैंने डिनोमिनेटर को केवल देखना है कि मेरे पास डिनोमिनेटर किस रूप में, मैंने देखा डिनोमिनेटर क्या है 6, तो वही 1 2 3 4 5 6 ये आएगा माइनस, फिर 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर आएगा -2, 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर आएगा -3, यानी 0 के बाद कोई जो नंबर आएगा 1 के बाद 2 2 के बाद 3 3 के बाद 4 को कितने नंबर पर आएगा जितना मेरे पास क्या है डिनोमिनेटर। अब ये क्या है फर्स्ट पार्ट किसका 6 का, सेकंड पार्ट 6 का, थर्ड पार्ट 6 का, फोर्थ पार्ट 6 का, फिफ्थ पार्ट 6 का,
और ये 6 पार्ट है, 6 का 6 होगा 6, 7 पार्ट 6 का, 8 पार्ट 6 का, 9 पार्ट 6 का, 10 पार्ट 6 का, 11 पार्ट 6 का। अब मेरे पास सारे टर्म कैसे हैं, नेगेटिव जो इधर है ना तो सारा नेगेटिव टर्म है, माइनस 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 माइनस, ठीक है। ये माइनस 12 अपॉन में 6 कितना जाएगा माइनस 2, क्या बनता 5 अपॉन में 6। यानी कोई नंबर लाइन या सॉरी कोई नंबर को किसी एक नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना चाहिए, पॉजिटिव रैशनल नंबर हो या क्या हो नेगेटिव रैशनल नंबर हो, वो मेरे पास हमने कभी ऐसे करेंगे। ना पॉजिटिव हो तो 0 के इधर चलेगी, नेगेटिव हो तो 0 के इधर आएगी, ठीक। और फिर जितना डिनोमिनेटर है उतने इक्वल पार्ट करनी है 1 और 2 के बीच में, यानी 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, उतने ही नंबर पर आए इतना क्या मेरे पास डिनोमिनेटर, क्लियर। नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट है which of the two rational number is greater in each of the pair, करें which rational number is greater, यानी आपको 2 नंबर दे देगा और आपको उसमें बताना कि कौन सा रैशनल नंबर ग्रेटर है कौन सा स्मॉलर है। मान लीजिए आपको ये दे दिया 3 अपॉन में 7 और 9 अपॉन में 5, ये दे दिया। 2 रैशनल नंबर में कंपेयर करवा रहे हैं, कितने में 2 रैशनल नंबर में कंपेयर करवा रहे हैं। फिर आपको बताना कि कौन सा रैशनल नंबर बना है। क्या करेंगे, जब 2 ही हो तो क्या करेंगे, 2 तरीके बनते हैं, एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड और एक बाय एलिमिनेशन मेथड। जैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पहले वाले की ऊपर से गुणा दूसरे की नीचे वाली से, और अपॉन पहले की नीचे वाली गुणा दूसरे की ऊपर वाली से, ठीक है। इसकी इससे और इसकी इससे हो गया। 3 5 जा 50 और 7 9 जा 63। अब देखेंगे इधर वाला नंबर बड़ा है, इधर वाला नंबर ग्रेटर है, इस साइड वाला, इस साइड में क्या देंगे, 9 अपॉन में 5 इज ग्रेटर रैशनल, ठीक है। 9 अपॉन में 5 इज ग्रेटर रैशनल नंबर, तो इस प्रकार से हो जाएंगे। अब देखेंगे और क्या तरीका है, 3 अपॉन में 7 और 9 अपॉन में बाई एलसीएम, इस 7 और 5 का निकाला एलसीएम आ जाएगा 35। 35 को डिवाइड करेंगे 7 से आ जाएगा 5 और ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, और 35 डिवाइड होगा 5 से आ जाएगा 7 और ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, यानी नीचे वाला करेगा डिवाइड, जितने भी डिवाइड हुआ है उसको मल्टीप्लाई करेगा ऊपर वाला। 5 3 जा 50 और 7 9 जा 63 अपॉन में 35। ये जो एलसीएम है वो 50 और 63 यानी 3 और 9 का था, यानी 35 इसके अपॉन में ये और इसके अपॉन, यानी 50 अपॉन में 35 और 63 अपॉन में 35, ठीक है। अब जब नीचे का नंबर सेम हो, क्या है, डिनोमिनेटर इक्वल है, डिनोमिनेटर कैसा है, इक्वल, तो क्या होगा, ऊपर वाले नंबर में न्यूमरेटर देखना है लार्जर आपको, न्यूमरेटर लार्जर गिवन रैशनल नंबर इज लार्जर, यानी जब नीचे का डिनोमिनेटर इक्वल हो तो आपका न्यूमरेटर जो लार्जर होगा जिसका पूरा समझ का जाएगा बड़ा। अब 50 लार्जर है न्यूमरेटर या 63 लार्जर है, 63 मेरे पास क्या जाएगा, 63 किसका है, 9 में 5, ये दूसरा है, दूसरे नंबर पर, तो बेटा है दूसरे नंबर पर, तो क्या हो गया 9 में 5 इज ग्रेटर रैशनल नंबर। जी भाई एलसीएम से फाइंड कीजिए या भाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से फाइंड कीजिए, कोई दो रैशनल नंबर, जो रैशनल नंबर दिए गए हैं उसमें कौन सा ग्रेटेस्ट है कौन सा स्मॉलेस्ट है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे
क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है which of following pair of rational number represent the same rational number. Same rational number. यानी आपको पेयर में कोई रैशनल नंबर मिलेंगे, आपको बताना है कि इन दोनों में से कौन सा सेम है कौन सा अलग अलग है। जैसे मान लीजिए आगे तो 7/5 और क्या जाएगा 7/4 और -35/20 वही कर लेंगे, क्या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। देखेंगे पहले की ऊपर वाले की गुना दूसरे की नीचे वाली से, पहले की नीचे वाली गुना दूसरे की ऊपर वाली से। ठीक, 7 को निकला करेंगे 20 से कितना आएगा 140, एक प्लस की एक माइनस की तो माइनस 4 का 4 5 जा 20 2 कैरी और 4 3 जा 12 2 40। अब एक प्लस एक माइनस की तो माइनस। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों कह जाए इक्वल आ जाए, मतलब जो मेरे पास रैशनल नंबर है वो सेम है ना। यस, गिवन पेयर रैशनल नंबर इज सेम रैशनल नंबर, सेम रैशनल नंबर। ठीक है, इस प्रकार आपको इसको सोल्व कर लेंगे। एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 5 नेक्स्ट है, ये 4 था हमारे पास। 5 है अरेंज द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में हम कैसे रिप्रेजेंट करें। अरेंज द फॉलोइंग नंबर इन असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर। दोनों का तरीका क्या है, एक ही है। दोनों का तरीका क्या मिलेगा, एक ही चीज असेंडिंग है या डिसेंडिंग। बस क्या होता है, निकालने का तरीका एक है। असेंडिंग क्या होता है, पहले छोटी फिर बड़ी फिर बड़ी फिर उससे बड़ी लास्ट में सबसे बड़ी। डिसेंडिंग में सबसे पहले क्या आएगा ग्रेटेस्ट, फिर उससे स्मॉलेस्ट लास्ट में सबसे स्मॉलेस्ट। यानी असेंडिंग में छोटे क्रम से संख्या से बड़ी संख्या की तरफ बढ़ेंगे और डिसेंडिंग में बड़ी संख्या से छोटी संख्या की तरफ जाएंगे। बस यही फर्क है। निकालते कैसे हैं, दोनों का तरीका क्या है, सेम है। कैसे सोल्व करेंगे देखेंगे। मान लीजिए देखो ऐसा नंबर मिल गया माइनस का 7/4 5/12 -3/16 और 3/8। सबसे पहले आपको क्या करना है, गिवन मेरे पास जो रैशनल नंबर है उसका डिनोमिनेटर को क्या करना है, पॉजिटिव करना है। क्या करना है, पॉजिटिव। यानी माइनस का निशान जो है वो ऊपर चला जाए न्यूमरेटर के पास। यानी मैं माइनस का 2/3 लिखूं या 2/-3 लिखूं, दोनों की क्या है बात है, एक ही है। देखेंगे सोलस को तो क्या करेंगे, माइनस का 7/4 5/12 माइनस का इसको ऊपर ले गया, माइनस का क्या हो गया इसको -7/4 माइनस का 5/12 माइनस का 3/16 माइनस चला ऊपर
माइनस का 3/8, यानी एलसीएम निकालेंगे इसका। जब कोई संख्या है 2 से ज्यादा और उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग में अरेंज करना है तो उसका हम एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। एलसीएम किसका? डिनोमिनेटर का, 4 का, 12 का, 16 का और 8 का, यानी इन तीनों की टेबल में कोई नंबर आए वो ले रहे हैं। वैसे आएगा क्या इसका 40 आ जाएगा, लेकिन निकालेंगे कैसे? ऐसे 4, 12, 60 और 8 का ऐसे निकालेंगे। मान लीजिए 60 नंबर कितना दिया 4 पर, तो 1, 3, 4, 2। अब कितने जा रहे हैं 2 पे जा रहे हैं, 1, 3, 2, 1, ये 2 पे 1, 3, 1, 1 और 3 पे 1, 1, 1। वैसे में तरीका क्या है, क्यों? पहले हम सीधा 4 डिवाइड नहीं देते, पहले क्या करते हैं हम यहाँ पर प्राइम फैक्टर करते हैं। क्या करते हैं? प्राइम फैक्टर। पहले मैं 2 डिवाइड करूंगा, फिर 2 से तो जा रहे हो दे देंगे तो जारी हो रह जाएगा। वैसे करना है, जैसे यहाँ 2 से दिया, ये 2 पे गया तो 1 वैसे कर रहा है, 3 जारी 2 वैसे कर रहा है, 4 गया 2 पे 2 दिया और 2 गया 1 पर 1 गया। वैसे एलसीएम सेम आता है मेरे पास कि आप किसी से डिवाइड कीजिए, बस क्या आ जाएगा उसकी मल्टीपल ज्यादा आ जाएगी अगर आपने प्राइम फैक्टर वाले तरीके से नहीं किया तो। ठीक है, अगर प्राइम फैक्टर से करते हैं तो आपके पास छोटी सी छोटी गुणा आएगी, आपके पास ऐसी छोटी से छोटी संख्या आएगी जो एक साल में आएगी टेबल में। देखिए 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 और 16 2 जा 48, यानी इसका क्या एलसीएम आ गया 48 एलसीएम आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमेशा एलसीएम नीचे वाले का होता है डिवाइड, यानी 48 डिवाइड होगा 4 से कितना जाएगा 12 और ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, कोमा का कोमा 48 डिवाइड बाय 12 4 और मल्टीप्लाई माइनस, फिर कोमा 48 डिवाइड बाय 16 3 और मल्टीप्लाई माइनस 3। ठीक, कोमा 48 डिवाइड बाय 8 6 और मल्टीप्लाई माइनस का 3 हो गया मेरे पास। क्या क्या 4 12 16 8 का मैंने एलसीएम निकाला। एलसीएम निकालने के बाद जो भी नंबर आए उसके करेंगे एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड, और जो नंबर आए डिनोमिनेटर डिवाइड करने के बाद उसकी मल्टीप्लाई क्या करना है, डिनोमिनेटर डिवाइड होगा, ये सॉरी एलसीएम डिवाइड होगा डिनोमिनेटर से। जो नंबर आए 48 को डिवाइड किया 4 से 12 आया, ये 12 क्या होगा ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, इस प्रकार ये इस प्रकार ये इस प्रकार के करना आपको सोल्व करना है, यानी 12 7 जा 84 माइनस का 4 5 जा 20 माइनस का 3 3 जा 9 माइनस का 6 3 जा 18 ये भी माइनस का, और क्या है सबके अपोजिट क्या है 48। अब ये 48 है, इसके अपोजिट में भी, इसके अपोजिट में भी, इसके अपोजिट में भी और इसके अपोजिट में, सारों का अपोजिट में, यानी 84 अपॉन में 48 माइनस 20 अपॉन में 48 माइनस का 9 अपॉन में 48 कोमा माइनस का 18 अपॉन में 48। ठीक है, मेरे को क्या करना है, जब किन्हीं भी नंबर्स को आपको ये बताना है कि विच नंबर इज स्मॉलेस्ट या विच नंबर इज ग्रेटेस्ट, या उन नंबर्स को 2 से ज्यादा रैशनल नंबर मिले उसमें असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, तो क्या करेंगे सभी का डिनोमिनेटर क्या करेंगे सेम करेंगे। अब मेरे पास क्या है इसका 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 और इसका क्या होगा डिनोमिनेटर सेम है, सेम है 48। तो क्या करेंगे जब नीचे का डिनोमिनेटर सेम हो जाए तो ऊपर वाला डिनोमिनेटर बड़ा है तो वो संख्या बड़ी है, छोटा है तो छोटा है। अब देखेंगे ये पास संख्या कैसी है नेगेटिव, तो नेगेटिव में जो सबसे बड़ा होगा वो सबसे छोटा होगा, सबसे छोटा वो सबसे बड़ा, यानी -2 और -3 के बीच नंबर इज ग्रेटेस्ट -2। नेगेटिव टर्म में स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है लार्जेस्ट और लार्ज क्या होता है स्मॉलेस्ट, यानी मान का 84 है तो क्या है ये सबसे छोटा है, उससे बड़ा वैसे तो नेगेटिव होता क्या सबसे छोटा। 9 पॉजिटिव होता कैसा ये नेगेटिव, तो ये क्या है अगर ये कुछ और होता मान ये पॉजिटिव होता और ये भी पॉजिटिव होता
तो क्या होता है, ये छोटा होता है ये बड़ा, लेकिन नेगेटिव है तो 9 कैसा हो गया मेरे पास से लार्जर नंबर। करना क्या इसको, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज। असेंडिंग यानी पहले सबसे छोटा क्या है -84/48 फर्स्ट नंबर पे सबसे छोटा, फिर कौन है 20 सेकंड नंबर पर, फिर 18 थर्ड नंबर पर, और फिर ये 4। ठीक है, ये क्या होगा सबसे बड़ा। अगर डिसेंडिंग के गए तो ये फर्स्ट पर, ये ठीक है इसका क्या कर देंगे अपोजिट, जो लास्ट में है वो फर्स्ट में आ जाएगा। मैं जब डिसेंडिंग गए तो पहले सबसे बड़ा, फिर इससे छोटा। छोटा कौन है ये, ठीक है, फिर छोटा कौन है ये, फिर छोटा कौन है ये, मतलब उल्टा करके चले जाएंगे। यानी अब मेरे पास क्या कर रहा है असेंडिंग ऑर्डर में, यानी पहले क्या आएगा सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे भी बड़ा, और फिर सबसे बड़ा। यानी ये फर्स्ट नंबर पर क्या मेरे पास ये, यानी -7/4। सेकंड नंबर पर ये 5/12। थर्ड नंबर पर ये है -3/8। फोर्थ नंबर का जाएगा ये -3/16। यानी इन्हीं नंबर को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना हो तो आप उसको ऐसे अरेंज कर देंगे। ठीक है, ऐसे मेरे पास सोल्व हो जाएंगे। थैंक यू।